नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान के राजनीति का नटवर लाल जो खुद को कट्टर ईमानदार बताता है, उस पर एक और घोटाले का आरोप लगा है। इस बार केजरीवाल पर जल बोर्ड में घोटाले का आरोप है। सिर्फ आरोप ही लगा नहीं, दिल्ली के एलजी एक्शन में भी आ गए हैं। और इस घोटाले की खासियत यह है कि जल बोर्ड में घोटाला तब हुआ जब ये कट्टर ईमानदार केजरीवाल खुद बोर्ड का अध्यक्ष था। यह घोटाला 2012 से शुरू हुआ। तब अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यह फैसला लिया कि दिल्ली जल बोर्ड के तहत जमा होने वाली बिलों की राशि निजी बैंक में जमा की जाएगी। और जानकारी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के अध्यक्ष रहते हुए दिल्ली जल बोर्ड के 20 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। इसमें कुछ बैंक कर्मी भी शामिल हैं। मामला सामने आने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही जिम्मेदार अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के भी आदेश दिए हैं। एलजी ने मुख्य सचिव को 15 दिन में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। इस घोटाले के आने के बाद अब शायद ही ऐसा कोई मंत्रालय बचा है जिसमें केजरीवाल की कट्टर बेईमान सरकार ने घोटाला ना किया हो। बस खरीदने में घोटाला, स्कूल के क्लासरूम बनवाने में घोटाला, टीचर की सैलरी में घोटाला, शराब में घोटाला, मीडिया में एडवर्टीजमेंट के नाम पर जो खर्च किया गया उसमें घोटाला। हर तरफ लूट मचा रखी है इस कट्टर ईमानदार केजरीवाल ने। लेकिन जल बोर्ड का घोटाला बड़ा अनोखा है। इसकी डिटेल के बारे में आप जानेंगे तो अपना सर पीट लेंगे कि कोई शख्स खुद को इतना ईमानदार कहता हो, वो कैसे इस तरह की लूट दिन दहाड़े कर सकता है। इतना ब्रेजन तरीके से वो घपलेबाजी को अंजाम देगा, इस पर किसी को यकीन नहीं होगा। आपके भी घर में बिल आता होगा, तो क्या आप इसे किसी इंजीनियर, किसी व्यक्ति के निजी अकाउंट में जमा करेंगे या फिर सरकारी अकाउंट में? ऑब्वियस सी बात है कि सरकारी अकाउंट में जमा होगा। लेकिन इस नटवर लाल ने अजीबोगरीब कांड कर दिया। जिन लोगों से पानी का बिल लिया गया वो जल बोर्ड के बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि एक निजी खाते में लिया गया। जून 2012 में दिल्ली जल बोर्ड ने कॉरपोरेशन बैंक को 3 साल तक पानी के बिल एकत्रित करने के लिए अधिकृत किया था। इसके बाद 2016-2017 में भी उन्हें इस काम को जारी रखने के लिए कहा गया। 2019 में जब इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ तब भी उसके पास ये अधिकार जारी रखा गया। मतलब ये कि केजरीवाल की चोरी पकड़ी गई फिर भी ये जारी रहा। कोई डर ही नहीं है। इस दिल्ली के मालिक को जनता वोट देती है, प्रचंड बहुमत मिल जाता है, तो इसका मतलब इसे लगता है कि लूट की पूरी इन्हें छूट मिल गई है। इसी मानसिकता से केजरीवाल घोटाले को अंजाम देता रहा। लेकिन इस मामले में अब एलजी एक्शन में आए हैं। अब यह पता चला है कि बैंक ने जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ मिलकर यह घोटाला किया। तय नियमों का उल्लंघन करते हुए एक निजी कंपनी को बिल एकत्रित करने और उसे जल बोर्ड के खाते में जमा कराने की जिम्मेदारी दे दी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली जल बोर्ड अध्यक्ष रहते हुए 10 अक्टूबर 2019 को यह पता चला कि यहां काफी गड़बड़ियां हुई। 11 जुलाई 2012 से 10 अक्टूबर 2019 के बीच रुपए जमा कराने में 20 करोड़ रुपए की गड़बड़ी हुई है। लेकिन केजरीवाल ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर केजरीवाल ईमानदार होता तो फौरन एक्शन लेता, जल बोर्ड के अधिकारियों के ऊपर अपना हंटर चलाता, बैंक के खिलाफ कोई कार्रवाई करता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए यह तो कहना पड़ेगा कि अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो ऐसे क्या मजबूरी थी मिस्टर कट्टर ईमानदार? जब कोई चोर पकड़ा जाता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उल्टा उसे आप डिफेंड करने लग जाते हैं, अधिकारियों को बचाया जाने लगता है, तो सवाल इसमें तुम्हारा भी तो कोई कट होगा, दलाली होगी, पैसे के बंदरबाट में तुम्हारा भी क्या कोई हिस्सा है? क्योंकि शराब घोटाले के पर्दाफाश होने के बाद से इस पर शक करने की कोई वजह ही नहीं बनती। क्योंकि बिल की रकम ग्राहकों से तो ली गई लेकिन जल बोर्ड के बैंक खाते में ये रकम जमा नहीं हुई। ये सब
चट कर गए। कौन खाया, कहां खाया, किसी को पता नहीं है। और ये जानते हुए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले बोर्ड ने बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को आगे 2020 तक के लिए बढ़ा दिया। इस गड़बड़ी में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह उनके प्रत्येक बिल में कमीशन 5 रुपए से 6 रुपए बढ़ा दिया गया। फिर कमीशन खोड़ी। इसके अलावा उन्होंने इस नियम से भी छूट दे दी गई कि जिसके तहत उन्हें बिल में जमा की गई राशि को 24 घंटे के भीतर जल बोर्ड के खाते में जमा करना था। मतलब ये कि 24 घंटे में बैंक में आ गया, 24 घंटे में जल बोर्ड में जाएगा। लेकिन ये हुआ नहीं, क्योंकि छानबीन के दौरान ये पता चला कि ये रकम फेडरल बैंक के खाते में जमा हो रही थी। वहां से ये रकम जल बोर्ड के खाते की जगह एक निजी कंपनी के खाते में जमा हो रही थी। किसी तीसरे बैंक के खाते में बिल के रूप में जमा किया जा रहा, यह सरासर नियमों का उल्लंघन था। कॉरपोरेशन बैंक ने इस काम को किया। जल बोर्ड के अधिकारियों में इस पर चुप्पी साध रखी थी, कुछ नहीं कहा गया। और अब जब एलजी ने इस गड़बड़ी को लेकर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों पर सख्त एक्शन लेने को कहा है, जिन्होंने कार्रवाई की जगह इस कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाया, उनका रवैया बताता है कि उसमें इन अधिकारियों की, जल बोर्ड के लोगों की मिलीभगत थी। रुपए जमा नहीं होने की जानकारी शुरुआत से जल बोर्ड और बैंक अधिकारियों को थी, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं। सब लोग खा रहे थे, सबके पास कट बनी जा रहा था और इस कंपनी के खिलाफ दोनों में से किसी ने एक्शन नहीं लिया। इसके चलते जल बोर्ड को काफी नुकसान हुआ। और जब एलजी ने अब एक्शन लिया है तो माफी मांगने के बजाय नटवर लाल एंड कंपनी एलजी पर ही हमलावर, अनर्गल आरोप, किसी तरीके से मामले को दबाया जाए। एलजी चोर है तो उनके ऊपर उनको जवाब देना चाहिए। सवाल का जवाब देने के बजाय ये सवाल पूछना शुरू कर दिया। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि कोई पहला मौका नहीं है कि जल बोर्ड में धांधली सामने आई है। इससे पहले वाटर मीटर रीडिंग में गड़बड़ी सामने आई थी। उसके पहले केजरीवाल सरकार के ऊपर 26,000 करोड़ रुपए डकारने का भी आरोप लगा था। यह कहा गया कि दिल्ली जल बोर्ड को 41,000 करोड़ का लोन दिया था, जिसमें से 26,000 करोड़ का कोई अता पता नहीं है। मिस्टर ईमानदार, हिसाब किताब तो दोगे, लेकिन ये जो 26,000 करोड़ है, इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। दिल्ली के टैक्स पेयर का 26,000 करोड़ रुपए हड़पने के बाद केजरीवाल सरकार पता नहीं क्या 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 कर रही है। विपक्ष ने भी आरोप लगाया, और किस तरीके से आरोप लगाया ये जरा सुनिए। दिल्ली जल बोर्ड का एक घोटाला, जो कि एक बहुत बड़ा घोटाला है। दिल्ली की जनता का जो पैसा है उसको जल बोर्ड ने, दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने इसको अंजाम दिया है। और ये इतना बड़ा घोटाला है कि दिल्ली जल बोर्ड में पिछले 5 सालों में केजरीवाल सरकार ने 26,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का घोटाला किया है। और ये सब घोटाला करते हुए दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए, और उसके बाद उनके खासम खास सत्येंद्र जैन और राघव चड्ढा की मदद से 26,000 करोड़ रुपया डकार लिया है। और हैरानी की बात यह है कि दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड को अपने कार्यकाल में करीब 41,000 करोड़ रुपए का लोन दिया। उसमें से 26,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं है, कहीं कोई उसका जिक्र नहीं है, न बजट में जिक्र है, न कहीं भी कोई लेखा जोखा नहीं। सीधे सीधे 26,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। और ये पैसा दिल्ली सरकार के खातों से जल बोर्ड के खातों में ट्रांसफर होने के बाद उसका ना कोई हिसाब है, ना किताब है, ना तो जल बोर्ड दे रहा है,
ना ही दिल्ली सरकार, कहीं कोई हिसाब किताब नहीं। आपको ध्यान होगा, इस तरह का इतना बड़ा घोटाला, इससे तो ये लगता है दिल्ली जल बोर्ड नहीं है, वो दलाली जल बोर्ड बन गया है। जिसको हम दिल्ली जल बोर्ड कहते हैं, वो आज अरविंद केजरीवाल की करतूतों के कारण से ये दलाली जल बोर्ड बनकर रह गया है। जो दिल्ली के लोगों का पैसा है, वो इस तरह से ये घोटाले में उड़ा रहे हैं। दिल्ली के लोगों को ये फ्री का पानी का सौदा बड़ा महंगा पड़ा है, लेकिन ये फ्री की दुकानदारी की वजह से पंजाब के लोगों को झांसा देने में कामयाब रहा और अब ये गुजरात के लोगों को मूर्ख बनाने में जुटा है। जबकि हकीकत ये है कि दिल्ली के 28.8% घरों के अंदर नल द्वारा पानी नहीं पहुंच रहा। इसका सीधा मतलब है कि 1/4 दिल्ली में पानी की सप्लाई ही नहीं है। वहां पाइप ही नहीं पहुंचता, वहां पे न मीटर है न कुछ है। तो वह 1/4 लोग तो इस पूरे स्कीम से, इस मॉडल से ही बाहर है। लेकिन पैसे की लूट हो रही है, जल बोर्ड में लूट हो रहा है और सुविधा के नाम पे ठन ठन गोपाल। केजरीवाल के दिल्ली मॉडल की हकीकत को देश को जानना चाहिए। दिल्ली के अनुमानित 1800 अनधिकृत कॉलोनियों में से सिर्फ 561 कॉलोनियों में सीवरेज प्लांट डाले गए हैं। उसकी भी स्थिति बिल्कुल दयनीय है। ऐसा दिल्ली सरकार की खुद की रिपोर्ट में लिखा है। साल 2015 में जितना पानी पीने योग्य था, आज 7 साल बाद वैसी ही स्थिति है। उसमें 5% की वृद्धि तक नहीं हुई। मतलब पिछले 6 सालों में दिल्ली की जनसंख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन जल बोर्ड का काम जस का तस वैसा ही है। लुंज पुंज तरीके से पूरा ये जल विभाग काम कर रहा है। केजरीवाल ये दावा करते हैं कि दिल्ली वालों को वो यमुना में नहलाकर आचमन कराएंगे, लेकिन यमुना पहले से ज्यादा जहरीली हो गई है। ये राजनीति का नटवर लाल एक पैथोलॉजिकल लायर है, जो सिर्फ लोगों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से, इमोशनल डायलॉग से लोगों को झांसा देना जानता है। और अब इतने सालों बाद जब इसकी असलियत सामने आने लगी है, तो यही लगता है कि जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ इसने आंदोलन करके अपनी राजनीति चमकाई, ये उस भ्रष्ट कांग्रेस से भी महाभ्रष्ट निकला। ऐसे नेताओं से देश को बचने की जरूरत है। हमारी नजर केजरीवाल की काली करतूतों पर बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।